माफ कर पाते हो कभी? माफ कर पाए हो कभी? कितनी बार ऐसा होता है ना जीवन में कि हम अपनी बचपन की चीजों को भी कभी माफ नहीं कर पाते। अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ हो तो जबरदस्ती कभी मार खा ली हो, या किसी ने हमारे साथ कुछ गलत करके पेन चुरा लिया हो, हमें फंसा दिया हो, हम माफ नहीं कर पाते। लेकिन आपको पता है कि जब तक हम उसे माफ नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे दिमाग में वो बात फंसी रहेगी। माफ करने के बाद ना एक अजीब सी खुशी मिलेगी आपको, क्योंकि अगर आपको एम्पावर्ड बनना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ करना है, तो हमारा छोटा सा तो ब्रेन है, उसमें हम पास्ट की चीज़ों को अगर फंसा के रखेंगे तो फ्यूचर और प्रेजेंट की चीज़ों को हम उसमें कैसे लाएंगे। तो बेहतर ये नहीं है कि हम माफ़ कर दें उन पुरानी चीज़ों को, वो पुरानी बातें जो हमारे साथ हुई हैं, पुराने धोखे जो हमारे साथ हुए हैं। हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं आसपास, ध्यान दीजिएगा, दो तरीके के लोग दिखेंगे। एक जिनको परवाह ही नहीं है कि क्या हुआ है उनके साथ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आगे चलते जाते हैं। और एक वो हैं जो हमेशा पुरानी बातें करते हैं, हमेशा पुरानी चीज़ों को याद करते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा ना उसी पुराने लूप में घूमते रहते हैं। ऐसा हुआ था, वैसा किया था, ऐसा किया था, मेरी गलती नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा बोला था, मुझे इस तरीके से धोखा दिया था। बस करते हैं ना, अब पुरानी चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं और उसके लिए सबसे बड़ी बात है माफ़ कर देते हैं। क्योंकि अगर हम माफ़ कर देंगे, अगर हमारा दिमाग उस चीज़ को लेकर अब नहीं सोचेगा, तो हम आगे का ब्राइट फ्यूचर देख पाएंगे। आगे का ब्राइट जो भी समय आने वाला है उसको हम देख पाएंगे, हम प्रेजेंट को फील कर पाएंगे। हम कई बार प्रेजेंट की हैप्पीनेस को खो जाते हैं, उसको अवॉइड कर जाते हैं, प्रेजेंट की हैप्पीनेस को हम फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम पुराने वक्त से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। पुरानी ड्रेस थी, वो ऐसा हो गया था, मेरे साथ उसने ऐसा किया था, मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ धोखा किया था, मेरे उस रिश्तेदार ने मुझसे ऐसी बातें की थी। मेरे आसपास भी काफ़ी ऐसे लोग हैं, इवन मैं भी ऐसी हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी पुरानी चीज़ों को माफ़ करके अब आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि आगे बहुत प्यारा समय वेट कर रहा है, बहुत प्यारे प्यारे सिचुएशंस आने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन उनको अपनाने के लिए दिमाग खाली होना चाहिए, और दिमाग अगर खाली करना है तो माफ़ कर सकते हैं हम, माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं हम। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, प्रेजेंट में अगर प्रेजेंट की सिचुएशन को तुम लोग ये समझ लो कि यही सब कुछ है, इससे बेहतर और कुछ नहीं, तो उस दिन देखना पुरानी सारी यादों से बाहर निकल आओगे। लेकिन अगर हम हमेशा ये सोचेंगे कि नहीं पुराना ही अच्छा था, तो हम कभी भी प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करेंगे। इसको नाम से बुलाया जाता है, एक फॉरगिवनेस एक का नाम है, दूसरे का नाम है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस की स्थिति वो होती है कि जब हम प्रेजेंट को ही खुश रखते हैं, प्रेजेंट में ही रहते हैं और उसको एंजॉय करते हैं और सोचते हैं कि अरे वाओ गजब, इससे ज्यादा अच्छा वक्त तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा प्यारा वक्त तो मेरे को मिल ही नहीं सकता। लेकिन माइंडफुलनेस का वक्त तब आएगा, प्रेजेंट को हम तब एंजॉय करेंगे जब हम अपने पास्ट से फॉरगिवनेस को करके बाहर आ जाएंगे, दूसरों को क्षमा करके बाहर आ जाएंगे। करके देखो फॉरगिवनेस, देखना किस तरीके से प्रेजेंट की जिंदगी में मजा आने लगे।